नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ और डॉक्टर अमरजीत चानी जी हमारे साथ हैं। आज चर्चा करेंगे कि जो चुनाव हुआ है 25 मई को, तो किस तरह के नतीजे जो आगे आएंगे और किस तरह का ये जो पार्टी का रुतबा है वो किस तरह का मानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, किस तरह का रुतबा मानते हो पार्टी का? क्या जीत की ओर अग्रसर होंगे या जो लहर चल रही है कह रहे हैं शैलजा जी जीतेंगे, शैलजा जी जीतेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, बात ऐसी है जी कि ये जो चुनाव है ना, सच्चाई क्या है? सच्चाई, हाँ सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। हाँ। ये जो चुनाव आप लोगों ने बहुत सारा नजदीक से देखा है, खास करके सिरसा डिस्ट्रिक्ट का चुनाव, जो सिरसा लोकसभा का चुनाव, आप भी गांव गांव घूमे और हम भी गांव गांव घूमे। और ठीक है, शैलजा जब आई थी तो तब ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा वे उनकी तरफ है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय गया तो उनका एक तो शैलजा का ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले बैठा, और दूसरा उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे। कांग्रेस के पास है क्या पूरे हरियाणा के अंदर या तो इनके पास प्रदेश अध्यक्ष ही है मुझे लगता है, बाकी रानिया का हल्का अध्यक्ष या कहीं किसी बूथ पे अध्यक्ष या कुछ भी नहीं है। हमारे तो पन्ना प्रमुख तक बने हुए थे। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो अशोक तंवर जी की लहर बढ़ती गई। आज अशोक तंवर जी चुनाव से पहले हर गांव में 2-2 बार जा आए थे, और जो शैलजा जी हैं वो तो एक शहरों की मीटिंग करने के बाद वो जा ही नहीं पाई। शैलजा नहीं तो 4 दिन पहले हथियार छोड़ दिए थे, चुनाव के से 4 दिन पहले उन्होंने हथियार छोड़ दिए। और उसके बाद जब प्रियंका गांधी आई उसमें थोड़ा बहुत उनका दिखा, लेकिन उसके बाद वो भी, और मोदी लहर ने तो कमाल ही कर दी। विपक्षियों के जो विपक्षी लोग थे वो भी सिर्फ क्या कहते थे पता है, मोदी लहर के अंदर के मोदी को 400 सीट से पार नहीं होने देना, मतलब सरकार बना के कोई समस्या नहीं, 400 सीट पार नहीं होने देनी। तो मोदी जी का जो 400 सीट पार का जो नारा था उसने भी सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि विपक्ष उसमें उलझ के रह गया। तो 101% आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर साहब, लीड की बात करें तो क्या लीड मानते हैं? लीड की बात आप देख लो कि देखो जो शहरी वोटर है, आपने भी चुनाव देखा है, सिरसा शहर बहुत बड़ा शहर है और वो करीबन 70% भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। गोपाल गोविंद कांडा जी ने बहुत मेहनत करी है वहां पे। और उसके बाद आप ऐलनाबाद आ जाओ, ऐलनाबाद हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत ही मजबूती के साथ जिन्होंने काम किया वो अपने मीनू बेनीवाल जी, और हमारे जिला अध्यक्ष जी निताशा स्याग का तो कहना क्या, उसने तो पूरे सिरसा जिला ने सिरसा लोकसभा में गांव गांव घर घर जाके उन्होंने अपील की वोट के लिए। तो मीनू बेनीवाल जी और उनकी जो निताशा स्याग जी ने सबने मिलकर और उधर के जो कार्यकर्ताओं ने मिलकर ऐलनाबाद, आपको भी पता है कि ऐलनाबाद पूरा एक तरफ माहौल था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और उसके बाद अगली बात मैं बताता हूँ, अगर आप रानिया में आ जाओ, रानिया का जो शहरी वोटर है, शहर में सिर्फ 1 नंबर या 3 नंबर वार्ड कुछ हमें लगता है कुछ कम वोट पड़े होंगे, और बाकी तो पूरा का पूरा शहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। गांवों का अगर आप रानिया हल्के के गांवों का अगर आप देखें तो ये देखो कि बहुत सारे गांवों में तो कांग्रेस के बूथ भी नहीं लगे हुए थे। और जो है किसी भी गांव से, मैंने पूरे गांव, उन्होंने करीबन 20-25 गांव में गया, आपके सुल्तानपुरिया में भी गया, बालासर गया, बड़ोलावाड़ी गया, मत्तूवाड़ा गया, केरवाला गया, मम्मड़ गया, बणी गया। तो जितने भी ये गांव बड़े बड़े गांव है, चक्का बूना, तो सभी में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लहर थी और सिर्फ मोदी के चर्चे हो रहे थे। तो डॉक्टर साहब, बागड़ी बेल्ट की अगर बात करें, जिस तरह गोडावाड़ी, कुसरे, चक्का बूना, सुल्तानपुरिया, ये जो एरिया है इसको किस तरह, किस नजरिए देखते हो? वोटर के कंपेनिंग की बात करें तो किस तरफ ज्यादा वोटर भारी पड़ रहा है इसका? देखो, इस तरफ सिर्फ कुछ मतलब जैसे किसानी आंदोलन का कुछ असर मिला जुला हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैंने वही कहा, जैसे शुरू में जो दिक्कत थी वो दिक्कत बाद में आके वोटरों के समझ में आ गई कि ये जो लोग हैं जो तंवर जी का विरोध कर रहे हैं, वास्तव में वो किसानी आंदोलन के लोग नहीं है, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो वो सबके जब चेहरे सामने आ गए, जब सबके चेहरे नंगे हो गए, तो
जो वोटर थे उनका रुझान अशोक तंवर जी की तरफ बढ़ गया। और जो अशोक तंवर जी की सबसे बड़ी मजबूती का कारण ये बना कि शैलजा जब पीछे आई 30 साल पहले तो जीत के चली गई, तो उसके बाद उसने सिरसा जिला को कभी आके, सिरसा लोकसभा में कभी किसी के पास नहीं आई। और अशोक तंवर जी तो सिरसा छोड़ के गए नहीं, उसकी कोठी का तो सबको पता है, 1 नंबर कोठी हुड्डा के अंदर, तो कोई भी जा सकता है। और दूसरा, अशोक तंवर जी का फोन नंबर आज भी चाहे आप मिला लो, अभी वो खुद उठाएंगे। और इनके तो कांग्रेस के जो कोई भी कार्यकर्ता, चाहे विधायक पद तक का कार्यकर्ता, उसमें भी हिम्मत नहीं कि शैलजा का फोन मिला कर शैलजा जी से बात कर सके। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें घुमा फिरा के एक ही बात के, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो लहर थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में जो काम किया है, तो वो काम को वोट देने हैं। तो ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव था। तो राष्ट्रीय लेवल में क्या होता है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग, आजकल सभी समझदार है, तो राष्ट्र हित के लिए जो काम करता है उसके लिए वोट करते हैं। तो राष्ट्र हित के लिए आप समझो कितना, आज पहले देश कहाँ खड़ा था और आज देश किन परिस्थितियों में मतलब गुजर रहा। अब ये देखो कि पहले जब, अभी पीछे उसका आप अगर बात करें, जो रूस का और उसका जंग हो रहा है, क्या नाम उसका, वो थे अपना, क्या नाम देश था यार, तो यहाँ यूक्रेन का। तो उसके अंदर जब हमारे भारतीय फंसे हुए थे, तो देखो वहां पर एक ही पासपोर्ट चलता था, वो था हमारा तिरंगा झंडा। नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और फोन करते ही वहां पे रूस का राष्ट्रपति और दूसरे देश का राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि अगर कोई भी भारतीय झंडा जो लेकर, तिरंगा झंडा लेकर जहाज पे चढ़ेगा तो उसको कोई नहीं रोकेगा। तो तिरंगा झंडा लेकर कनाडा का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, रूस, मतलब और भी जितने भी साइड में जो लोग वहां फंसे हुए थे बच्चे, वो सब तिरंगा झंडा लेकर निकले। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है देश की। तो राष्ट्रीय लेवल की जब बात होती है तो मोदी जी से बड़ा नेता राष्ट्रीय लेवल में कोई नहीं है। हरियाणा में कितनी सीटें श्योर मानते हैं? हरियाणा में देखो श्योर, सारी सीटें श्योर है। हाँ, कोई भी सीट, अन्य पार्टी को सीट, अन्य पार्टी को आप मेरी बात आज लिख के दे लो, अन्य पार्टी को हंसने वाली बात नहीं है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं आने वाली। अन्य पार्टी, हाँ, आप यहाँ से गिन लो, सिरसा से अशोक तंवर जी जीत रहे हैं, 100% श्योर जीत रहे हैं। हिसार से रणजीत सिंह जीत रहे हैं, ठीक है। तो आगे आगे जब आप बढ़ोगे रोहतक तक, रोहतक में शर्मा जी जीत रहे हैं। जेपी जी का क्या रहेगा हिसार में? अरे नहीं भाई, जेपी जी लोग क्या, उनका कुछ नहीं रहने वाला। क्षेत्र में सिंह चौटाला जी भी तो धाकड़ लेता है, धाकड़ लेता है, लेकिन उनका जो वो था वहां पर किसान आंदोलन में उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन किसान आंदोलन में इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन किसानों ने जब यह इलाहाबाद चुनाव था तो उन्हीं किसानों ने कितना साथ दिया वो भी आप समझ सकते हो उसका, ठीक है। और उसके बाद अब वहां का जो उन्होंने, ठीक है, रैली बहुत बड़ी उन्होंने जो वो रोड शो निकाला था, बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी जो गाड़ियां थी वो आपने भी कवर किया होगा, गाड़ियों के अंदर एक ड्राइवर था, उसके साथ में तो कोई था नहीं। तो उससे ये साबित होता है कि ये सारा जो मूल का जो तामझाम था, वोट वहां से उनको नहीं आने वाले, क्योंकि वोट जो आते हैं ना, वोट हमेशा आपने इलेक्शन लड़े होंगे, लड़वाए भी होंगे, तो पहले नंबर वाले और दूसरे नंबर वाले को वोट आते हैं, तो तीसरा नंबर वाला तो फिर वैसे ही रह जाता है। तो वहां पर भी उनको वोट नहीं, उन्होंने तो अपना झंडा और डंडा बचाना है। एक डॉक्टर साहब गाँव के अंदर कवरिंग करने, जिस तरह बूथ खुल गए तो लोगों के अंदर जो है पार्टियों को लेकर कहीं ना कहीं लड़ते झगड़ते नजर आ रहे, किस तरह का संदेश जो है लोगों को देना चाहोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं कोई, आपने देखो रानीय क्षेत्र में तो मैं कई गांव में गया हूं, तो कहीं कोई ऐसा पार्टियों को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं था। और अगर कहीं भी है भी छोट-मोट कोई घटना हुई भी है तो इस पार्टियों को लेकर मुझे नहीं लगता लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के जो बड़े नेता लोग होते हैं वो तो एक जगह पर बैठे हैं, चित्र देखते हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। विधानसभा में जब जाते हैं तो सारे इकट्ठे ही होते हैं। तो हम जो वोटर है तो हम क्यों एक आपस में भाईचारा क्यों खराब करें? वो इलेक्शन था, इलेक्शन का जो टाइम था वो निकल गया, अब नतीजे सामने आने वाले हैं, 5-7 दिन में सामने आ जाएंगे। 4 जून को फिर लड्डू खिला देंगे। हाँ, 4 जून को बहुत बड़े मतलब मार्जिन से अशोक तंवर जी जीत रहे हैं, ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है। तो आपका मुंह मीठा भी करवाएंगे और पूरे जो हमारा रानी क्षेत्र है सबका मुंह मीठा करवाएंगे, कोई समस्या नहीं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चानी जी, इनके विचार आपको किस तरह के लगे? अगर इनके विचार आपको बढ़िया लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।